बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें, सियासी डेवलपमेंट्स, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत वक्त ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई है नौजवानों के लिए जो अपने रोज़गार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और अपने हक़ के लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो डिजिटल दहशतगर्दी के नाम से एक इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई है, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो कैसी है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनको अगवा किया गया है। उसके बाद जिक्र करेंगे कि मुल्क भर में कल शटल डाउन हड़ताल की कॉल थी ताजरों की तरफ से, और जो यूटिलिटी मुलाजमीन हैं वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आजकल एक हॉट टॉपिक कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आबाई वतन लंदन उड़ान भरने को तैयार हैं, उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लिसानी बुनियादों पर एक तकसीम की जा रही है बलोचों और पंजाबियों में, उसका कुछ जिक्र करेंगे और बताएंगे कि उस पर जो साफ़ बिरादरी है वो क्या कहती है, ये पाकिस्तान के जो बाशऊर तबका है वो क्या कहता है। उसके बाद आपको इमरान खान साहब के जो जलसे की कॉल है 8 सितंबर, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि कार हादसा जो कराची में हुआ था उसकी जो मुलज़िमा है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई है, डिजिटल दहशतगर्दी। तो डिजिटल दहशतगर्दी क्या है? ये आजकल के जो नौजवान हैं जो अपना हक़ मांग रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो पाकिस्तान के हालात से तंग हैं, वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं अपने हकूक़ की। तो हुकूमत ने उनको जो है दहशतगर्द करार दे दिया है कि ये सोशल मीडिया पर बैठकर या नेट के ऊपर ये हैं दहशतगर्दी फैलाते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो नौजवानों को हुकूमत जो है टारगेट कर रही है। और ये एक पुराने ज़माने में जब हम बचपन में सुनते थे कि दहशतगर्दी का लफ्ज़ सुनते ही बंदे की रूह कांप जाती थी, तो ये आजकल ये इस्तिलाह इतनी ही इस्तेमाल की गई है कि इसको सुनकर भी अब इतना कोई अजीब फ़ील नहीं होता। तो ये जो नौजवान हैं जो अपने रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं या जो पाकिस्तान में धक्के खा रहे हैं, तो वो अपना हक़ जब मांगते हैं, जब बोलते हैं, जब कुछ लिखते हैं, तो उनको उठाकर अगवा किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनको दहशतगर्द बना दिया है कि जी ये सोशल मीडिया पर बैठकर सवालात उठाते हैं, हमारी पॉलिसियों पर बात करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस पर एक मरूफ सहाफ़ी सना बुच्चा साहबा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जब रियासत किसी को दहशतगर्द कहती है तो लोग सरगोशी में दूसरे से पूछते हैं कौन सा दहशतगर्द, व्लॉग वाला या बम धमाकों वाला। साइबर दहशतगर्दी की ईजाद के बाद अब बलूचिस्तान में खून बहाने वालों को कुछ और कहें, दहशतगर्द ना कहें, कहीं कौम उनको बेकसूर न समझ ले। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं जो अपना हक़ मांगते हैं, जो सवालात उठाते हैं या जो बोलते हैं या जो व्लॉग करते हैं, तो उनको दहशतगर्द कहा जाता है। तो जो दूसरे दहशतगर्द हैं तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं इनके लिए अलग कोई इस्तिलाह होनी चाहिए, और जो दहशतगर्द हैं जो बम धमाके करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, तो उनके लिए एक अलग जो है इस्तिलाह होनी चाहिए। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब का भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा है कि मुल्की मीडिया का हाल देखें या फिर डिजिटल टेररिस्ट को देखें, तो वो सिर्फ ख़बरों को मनफी पहलू ही बयान करते हैं जिससे अवाम, सरमायाकारों, कारोबारियों के अंदर खौफ पैदा होता है। इसलिए अहबाब से कहता हूँ कि आलमी मीडिया, अरब मीडिया का बगौर और रोज़ाना जायज़ा लिया करें ताकि हक़ाइक़ से बाखबर रहें, बजाय इसके कि वज़ीर दिफा साहब जो मुल्क में लाक़ानूनियत है उसका कुछ हल ढूंढें, कुछ इलाज करें। वो नौजवानों को ही टारगेट कर रहे हैं और मीडिया को भी ही टारगेट कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके बारे में इस तरह के वो रिमार्क्स देते हैं। काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो जो इस तरह के पाकिस्तान से या जो हुकूमत से नालां लोग नज़र आते हैं उनके साथ हमदर्दी वाला मामला करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको जो गिले शिकवे हैं वो दूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि DI खान में वालिद की फौदगी पर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आए हुए थे और वो मस्जिद में बैठे थे अपने भाइयों के साथ, उनका भांजा भी साथ था। तो वो दहशतगर्द आए हैं और वहाँ उनको बंदूक के ज़ोर पर या असले के ज़ोर पर उठाकर वहाँ से अगवा करके ले गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल अब मुल्क में है। और ख़बर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान, लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 भाइयों और एक भांजे समेत अगवा। दहशतगर्दों ने वालिद की फौदगी पर आए लेफ्टिनेंट खालिद और उनके भाइयों को अगवा किया। नमाज जनाजा के बाद तीनों भाई फातह खानी के लिए मस्जिद में बैठे हुए थे कि दहशतगर्द असला के ज़ोर पर अगवा करके ले गए।
पुलिस के मुताबिक अगवा होने वाले में लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद, उनके भाई असिस्टेंट कमिश्नर कंटोनमेंट बोर्ड आसिफ और नादरा ऑफिस के फ़ाद अमीर और उनका एक भांजा शामिल था। तो इस तरह की सूरत हाल है। मुल्क के अंदर के जो दहशतगर्द हैं वो एक हमारे आर्मी फोर्सेज हैं, उनके एक अफसर को उठा कर ले जाते हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनको उठा कर ले जाते हैं मस्जिद में से। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो ख्वाजा साहब को जो नौजवान हैं उन पर फ़िक्र कसने की बजाय इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अब आपको बताते हैं, जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी हुई थी ताजरों ने और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़ताल जारी रखी कल के दिन, और पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में दुकानें जो थी वो बंद थीं, जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल रही हैं और ताजरों ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसमें कुछ सियासी जमातों ने भी हिस्सा लिया, जो अपोजिशन की सियासी जमातें थीं जिनमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त थी। तो उन्होंने इस धरने में या इस एहतजाज में जुलूस में हिस्सा लिया उन्होंने भी इस कॉल पर, ताजरों की कॉल पर लब्बैक कहा। तो ये जो एहतजाज था ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ है, जो इस तरह के वो महंगाई हो रही है और अवाम को तंग किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ एहतजाज था। और ये एहतजाज काफ़ी हद तक कामयाब रहा, भरपूर एहतजाज था। और उसके साथ साथ जो यूटिलिटी मुलाजमीन है, जो यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए हैं, तो उनके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उनका एहतजाज का तीसरा रोज़ था। इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारी मुतालबात ना माने गए तो हम डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, और वो अपना हक मांग रहे हैं। ज़ाहिर बात है 11-12 हज़ार करीब मुलाजमीन हैं, जब उनको अपने उसके रोज़गार से बरतरफ कर दिया गया है, उनके जो रोज़गार था वो ख़त्म कर दिया गया, तो अपना हक तो मांगेंगे, एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना जो है वो उनका जमहूरी और आइनी हक है, और हुकूमत को चाहिए कि उनको अगर यूटिलिटी स्टोर बहाल नहीं करते तो किसी और महकमे में एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो महंगाई के हालात हैं तो वो बेचारे बेरोज़गार होकर किस तरह गुजारा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आजकल का एक हॉट टॉपिक कि नवाज शरीफ साहब अपने आबाई वतन जिसे लंदन कहते हैं उसकी तरफ वो उड़ान भरने को तैयार हैं, और जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं, वो इस पर बड़ी हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाया गया था कि वो आएँगे, इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन इस तरह का जो प्लान था वो सारा चौपट कर दिया पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को। और जो रही सही कसल थी वो 9 फरवरी को इलेक्शन जो मैनेज किया गया, जो फार्म 47 हुकूमत बनाई गई, इसके तहत फिर वो सारा जो प्लान था वो चौपट हो गया और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। अब वो वापस लंदन जाना चाहते हैं, क्योंकि जो दो तिहाई अक्सरियत वाला मामला था वो नहीं बन पा रहा, और उसके साथ जो है काजी साहब हैं वो भी जाते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी मैं अपने वापस इलाज के बहाने लंदन चला जाऊँ। तो एक सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत दो तिहाई अक्सरियत नहीं रखती, आइन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दो तिहाई अक्सरियत अगर होती तो काजी साहब को स्ट्रेचर मिल जाती, तो नवाज शरीफ साहब फिर आसानी से यहाँ पे रह सकते थे और यहाँ पे जो वो है अपनी हुकूमत चला सकते थे। आजकल वो काफ़ी परेशान और डिप्रेशन में नज़र आते हैं, और ज़राए के मुताबिक कि वो आजकल बहुत मायूस हैं, और वो जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उस वजह से भी वो परेशान नज़र आते हैं। कुछ दिन पहले वो टीवी पर नमूदार भी हुए जिसमें उन्होंने रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम रिलीफ़ दे रहे हैं पंजाब के अंदर 2 माह के लिए। तो वो रिलीफ़ कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं। तो इस पर एक साफ़ी हैं समीना पाशा, उन्होंने एक ज़बरदस्त रिमार्क दी है। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब जब से आए थे इनका दिल यहाँ नहीं लगा ही नहीं, अब अपने आबाई वतन जाकर शायद बेहतर महसूस करें। तो जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो यहाँ बिल्कुल परेशान हैं और वो वापस जाकर लंदन में ही आराम करना चाहते हैं। इमरान रियाज़ खान साहब एक मारूफ साफ़ी, उन्होंने कहा है कि शरीफ ख़ानदान की तीसरी नस्ल भी पंजाब में सेहत की वो सहूलियत मुहैया करने में नाकाम रही है जिनसे मियाँ साहब का इलाज हो सके। मियाँ साहब अब इलाज के बहाने ही जा रहे हैं, और तो बहाना उनको कोई मिल पा नहीं रहा, तो अब इलाज के बहाने पाकिस्तान से कूच करना चाहते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर कशीदगी पाई जा रही है। जो 2 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को और ख़ासतौर पर सराइकियों को टारगेट किया गया, उनके ID कार्ड देकर उनको मारा गया, उस हवाले से काफ़ी बेचैनी है पाकिस्तान के अंदर। और इस पर जल्दी पर तेल वाला काम कर रहे हैं हमारे हुकूमती अहदेदारान, जिसमें मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं और ख्वाजा आसिफ साहब। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी एक SHO को कंट्रोल कर सकता है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी ये जो पंजाबी हैं इनको ही मारा जा रहा, टारगेट किया जा रहा है। तो वो ये लिसानी बुनियादों पर ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको जो है वो मिलकर रहना चाहिए, और जो दहशतगर्द हैं उनको निपटना चाहिए, उनके साथ आईनी हाथों से निपटना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो रियासत को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम जो ये तफरीक है, लिसानी तफरीक, ये पैदा ना करें, और जो जुर्म है या जो बुराई है उसकी जड़ को पकड़ें, बजाय इसके कि हम एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे के लोगों के खिलाफ कर दें। तो जो अपोजिशन रहनुमा है इसमें
कशीदगी काम करते नज़र आए हैं। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब और महमूद खान अशरफी साहब, वो जो कोयटा होटल हैं उनमें गए हैं और वहाँ पर उन्होंने खाना वगैरह खाया, तो एक जेस्चर शो किया है कि हम बलूचिस्तान के साथ हैं। और जो वफाकी जमातें होती हैं उनको इसी तरह ही रिएक्ट करना चाहिए और उनको लिसानी बुनियादों पर ये तकसीम पैदा नहीं करना चाहिए। एक पीटीआई के रहनुमा सलार सुल्तान जई, तो उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि लंबी तहकीक की ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान असम्बली को ही एक नज़र देख लें, आपको बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह नज़र आ जाएगी। तो ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इन लोगों की बनी है जो हारे हुए थे, जो चौथे, पाँचवें, आठवें नंबर पर थे, उनको उठाकर फॉर्म 47 पर जितवा कर हुकूमत में लाया गया है। तो इस तरह से जो अवाम है उसके अंदर बेचैनी है, इज़्तिराब है। जब तक इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जाता तो किस तरह वो सूबे के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब जो पीटीआई के एक रहनुमा हैं, तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को कोयटा होटल का बाइकाट करने की बातें करते देखा है, ये बकवास है, ऐसे इक़दामात से नफरत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पंजाबी के खून से खेली गई होली यकीनन दर्दनाक, अफसोसनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं कि आम बलोची हमारा भाई है और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करें। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो दहशतगर्द है उनको पकड़ना चाहिए, बजाय उसके कि जो आम शहरी हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके खिलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा की जाए। तो इस तरह की सूरत हाल है वो काफ़ी अफसोसनाक है। और उसके साथ साथ जो एक सहाफ़ी हैं मलिक हाशमी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर दिफ़ा का काम तकरीरें करना नहीं, मसाइल का हल निकालना है। आप बार बार वज़ीर दिफ़ा बन चुके हैं, आपने अब तक इस मसले का क्या हल निकाला है? बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए। जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनको ये चीज़ें, जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम, वो हमारी जो अफवाज है उनके वो सरबराह हैं, तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए और दानिशमंदी से और अक्लमंदी से बयानबाजी करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पंजाबी, बलोची, सिंधी या पख्तून इस तरह के नारे लगाकर वो पाकिस्तानी को दूसरे से मुतनफ़िर करें और लड़ाते फिरें। और कासिम सूरी साहब जो साबिक़ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान की इकाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुल्क में बलोच और पठान बाइकाट मुहिम के पीछे नून लीग है। आसमा शराजी, तलत हुसैन, उमर चीमा, गरीदा फ़रूकी और इन जैसे दीगर नून लीगी बेज़मीर लिफाफी इस मुहिम में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो ये मुहिम चल रही है सिर्फ हुकूमत की तरफ से भी नहीं है, इसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं और जो इस तरह का वो जेस्चर दे रहे हैं और इस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं और इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि जी पंजाबी जो हैं उनको अब नफ़रत करनी चाहिए उनके ख़िलाफ़, बलोचियों के ख़िलाफ़। तो इस तरह का जो सूरत हाल है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी जलसे की 8 सितंबर को, जो 22 अगस्त को जलसा मुलतवी, उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा होगा। तो इस पर पीटीआई के एक रहनुमा और वकील नईम मेहतर पंजोता साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उनको आखिरी वार्निंग दे दी है। अब 8 सितंबर को हम अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए जलसा हर सूरत करेंगे और अगर इंतशार पैदा हो तो इसकी ज़िम्मेदार फॉर्म 47 हुकूमत होगी। इससे पहले अली अमीर गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी ये बयान दे चुके हैं कि ये जलसा जो है ये हर सूरत होगा और अब इसको डिले नहीं किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कराची के अंदर एक हादसा हुआ था जिसमें एक अमीर ज़ादी ने कार के अंदर बैठकर उसको तेज़ रफ्तारी पर लिंक रोड पर भगाते हुए एक बाप बेटी को कुचल दिया और कुछ और लोग भी उसकी कार की जद में आए जो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। तो उसकी अब मेडिकल रिपोर्ट हुई है। पहले जो एक उनका टेस्ट हुआ था मेडिकल रिपोर्ट, उसके मुताबिक उसको एक ज़हनी मरीज़ा जो था वो डिक्लेयर किया गया था और कहा गया था कि वो अभी अदालतों का सामना नहीं कर सकती और वो अभी कोर्ट में नहीं आ सकती। लेकिन उसके बाद अवाम ने काफ़ी सोशल मीडिया पर एहतजाज किया। बिल्कुल हक़ भी बनता था एहतजाज का और ये एहतजाज होना भी चाहिए था, क्योंकि जो गरीब हैं अगर वो इस तरह का जुर्म करें तो वो उनको सज़ा मिलती है, अगर अमीर इस तरह का करें तो उनको जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। और साथ साथ इसमें औरत कार्ड भी खेला गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ और अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। अब उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है जिसमें ये साबित हो गया है कि उसके जो ब्लड सैंपल था उसमें नशा अद्वियात शामिल की मौजूदगी नज़र नहीं आई, लेकिन जो उसके यूरिन टेस्ट हुए थे उसके अंदर जो आइस का नशा है वो करती है, वो अब उसकी रिपोर्ट आई है। तो उसको अब जो है वो तफ्तीश भी अलग तरीके से होगी और उसके ख़िलाफ़ अब पहले जो दफ़ात थी वो कुछ थोड़े लाइट सी थी, लेकिन अब जो दफ़ात हैं वो चेंज की जाएंगी और वो सख्त दफ़ात लगाकर उसका मुहासबा किया जाएगा और उसका एहतसाब किया जाएगा। बिल्कुल होना भी इसी तरह चाहिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए कानून जो है वो एक तरह ही का होना चाहिए और उसको जो उसके जुर्म है उसकी एक ही सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ और भी खबरें हैं वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।